हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु चरणों में आज इस जसपुर की बाहरी क्षेत्र टोल प्लाजा जो बढ़ जाता है जी का, यहाँ इस संकट समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करें गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। और आज प्रथम प्रश्न के लिए राजेश जैन जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज की भागदौड़ में भरी जीवन शैली में हम धर्म को समय नहीं दे पाते, तो हम अपने दैनिक जीवन में धर्म को कैसे जोड़ें कि वह बोझ न लगे बल्कि सहज बन जाए। देखिए, धर्म की कोई बंधी बंधाई व्यवस्था नहीं। जो लोग कहते हैं कि हम आज की भागम भाग या आपाधापी के चक्कर में धर्म नहीं कर पाते या अपनी व्यस्तता के कारण धर्म नहीं कर पाते, मेरा मानना है कि उनकी धर्म की सही समझ ही नहीं। धर्म में व्यस्तता कभी बाधक नहीं होती, बाधक बनती हमारी प्राथमिकता। अगर आप धर्म करना चाहते हैं तो जहाँ है जिस अवस्था में वहाँ भी धर्म कर सकते हैं। धर्म का तरीका भर बदलना पड़ता है। आपको चाहिए कि धर्म करने के विषय में जब भी हो, पहला काम तो ये करे कि मैं अपनी दिनचर्या में अधर्म से बचूंगा। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं को करने का, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक सज्जन ने मुझसे कहा, हमारा एक बड़े उद्यमी थे, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं क्या करूं? मैं न रोज़ मंदिर जा पाता, न पूजा पाठ कर पाता। मुझे रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना पड़ता है, 1 घंटा उसमें लगता है, घर से ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता, आने में लगता, समय नहीं मिलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। बोले क्या? मैंने कहा मॉर्निंग वॉक में जाते हो? बोले जाता हूँ। एक काम कर लो, तय कर लो, जितनी देर मॉर्निंग वॉक करूँगा मौन से करूँगा और नमोकार जपते जाऊँगा, भगवान का नाम लेते रहूँगा, हो गया धर्म। महाराज इसे कर सकते? बोले क्यों नहीं कर सकते? तुम प्रवचन नहीं सुन पाते, घर से ट्रैवल करते हो, कितनी देर लगती है ऑफिस में जाने में? बोले 1 घंटा लगता है। तय कर लो, कार में बैठते एक प्रवचन ऑन करूँगा, रास्ते भर में ऑनलाइन प्रवचन सुन लूँगा, हो गया। कर सकते कि नहीं? महिलाएं जिनको घर गृहस्थी का काम है, जितनी देर किचन में रहेंगे, मौन रहेंगे, उतनी देर भगवान का नाम लेंगे, हो गया धर्म। कहाँ बाधा है धर्म करने में? जो लोग कहते हैं कि हम धर्म नहीं कर पाते, वो केवल बहाना बनाते हैं। बहानाबाजी छोड़िए, धर्म के मार्ग से जुड़िए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जी अमी जी जैन जसपुर। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में कई स्थानों पर ऐसे शिखरबंद जैन मंदिर है जहां समाज नहीं होने के कारण नियमित अभिषेक पूजन संभव नहीं हो पाता और एक ही पुजारी कई गांवों में घूमकर पूजा अभिषेक करता है। ऐसी स्थिति में क्या उन मंदिरों की प्रतिमाओं को किसी सक्रिय मंदिर में स्थानांतरित करना उचित माना जा सकता है, या उनके संरक्षण पूजन के लिए धर्मानुसार क्या मार्ग होना चाहिए? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने भगवान को भगवान भरोसे छोड़ दिया। गांव, कस्बों और अब तो शहरों से भी लोगों का पलायन होने लगा है और लोग सब छोड़ करके अपने कारोबारी और अन्य व्यस्तताओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो रहे। अब वहाँ हमारा मंदिर सूना पड़ रहा है। मेरा मानना है कि हमारा स्थान मंदिर बनाने वालों में हो, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से आप मंदिर की सेवा पूजा होते रहे, सुनिश्चित कीजिए। एक पुजारी यदि अनेक मंदिरों में जाकर के करता है तो एक अपवादिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये प्रशंसनीय नहीं। क्यों ना हम सक्षम लोग ऐसा प्रयास करें कि वहाँ लोग बसे, कुछ ऐसे ठोस उपक्रम करें जिससे लोग वहाँ बस सके और बस करके भगवान की सेवा पूजा कर सके। उन्हें अगर अच्छे रोजगार के साधन सुलभ कराए जाए तो ये व्यवस्थाएं बन सकती है और ये व्यवस्थाएं हमें बनानी चाहिए प्राथमिकता के साथ। मंदिर को आप भगवान को ले जाओगे, मंदिर का क्या करोगे? जिस जगह भगवान की वर्षों पूजा हुई वो जगह कल अनाचार का अड्डा बने, कितना बड़ा पाप होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर की सेवा पूजा होते रहे सुनिश्चित करना चाहिए और उसके लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मुकेश जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। सी विवेक जी पाटनी तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न मेरे भाई के लिए है
कि पिछले 15-20 दिनों से प्रतिदिन आपके साथ विहार में चल रहा है, प्रतिदिन आपके दर्शन हो रहे हैं, आप भी वही हैं, भाई भी यही है, दोनों कोई बदल नहीं रहे हैं, दोनों का चेहरा नहीं बदल रहा है, किंतु बार बार ये आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने की इसकी तीव्र आकुलता रहती है। रोज़ एक ही प्रकार के फ़ोटो एक ही पोज में लेते रहता है। कृपया बताइए कि यह बार बार फ़ोटो लेने की इच्छा किस प्रकार की मोह या आसक्ति है? इससे बचने और अपने भावों को शुद्ध करने के लिए इसे क्या साधना या अभ्यास करना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा कि एक बार अमित भाई का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये चेहरा वाकई में इसका फ़ोटो खींचना चाहिए, थोड़ा दिखा दे भाई। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये क्षेत्र रायगढ़ में साधु है, जसपुर में खबर आती, रायपुर में साधु है, जसपुर में खबर आती। पिछली बार भी जब मैं गया था, रांची से निकलते ही अमित सक्रियता से जुड़ गया, और कुछ और लोग थे, नाम में नहीं जाता, ये कोई संजय और 2-3 लोग, ये चेहरे हैं, डिम्पल भाई, तो ये लोग लगे रहते। तो ये सेवा करने की भावना बहुत कम लोगों में होती है, तो ऐसा कार्य करना अच्छी बात है। अब रहा सवाल फ़ोटो का, तो अब ये तो मैंने इसको तो कभी फ़ोटो खिंचवाते नहीं देखा, मुझे लगता किसी और के लिए बोल रहा होगा। आज ही बारिश में बहुत फ़ोटो खिंचवा रहा था। अच्छा, आज एक भाई फ़ोटो खिंचवा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो जब वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो लोगों ने पूछा भैया क्यों, तो उसने कहा भैया फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि लोग पूछते हैं कि तुम महाराज के पास हो कि नहीं हो, उसका प्रमाण पहुंचा सके। तो अपना प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। कई बार अरे तुम महाराज के साथ हो, तुम्हारी फ़ोटो ही नहीं आई, चक्कर ये भी है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, औरों के नज़र में तुम्हारा चित्र आए या ना आए, गुरु के चित्त में तुमने स्थान पा लिया, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये चूँकि आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये नहीं हो इच्छा तो इच्छा जाग जाती है, पर इनको प्रमुखता मत दो। हम फ़ोटो में साथ रहने के लिए ये सब काम नहीं कर रहे हैं, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु। सीए विवेक जी पाटनी, जसपुर गुणायतन ट्रस्ट। नमोस्तु महाराज जी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जहां ये अभी संकट समाधान चल रहा है बढ़ जाता परिवार में, डिम्पल जी सीमा जी गुणायतन ट्रस्टी, राजकुमार सुधा जी बढ़ जाता, पूरा बढ़ जाता परिवार गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जो अमित चाचा पहले क्वेश्चन पूछे थे मंदिर से संबंधित, तो जैसे मेरा गृह ग्राम है डूंगरी, तो उसमें जो मूर्ति है पाषाण की वो लगभग 700 वर्ष पुरानी है, और अभी उस मूर्ति में जैसे पक्षाल जी करते हैं तो भी जैसे नाक खीर रहा है, पैर का घोड़ा खीर रहा है, वो सारा चीज़ वो हो रहा है, और ये लगभग सभी मूर्तियों में ऐसा हो रहा है, 11 मूर्तियों में से 10 में ऐसा हो रहा है। तो अब उसके लिए क्या समाधान किया जाए, उसका संरक्षित करने के लिए, या उसका क्या उपाय है? किसी विशेषज्ञ से राय लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उनका नित्य अभिषेक करे, अचल प्रतिमाओं का नित्य अभिषेक होता भी नहीं। जैसे महावीर जी की सहस्र वर्ष प्राचीन प्रतिमा में रोज़ अभिषेक नहीं होता, ऐसी एक व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि उनका संरक्षण होता रहे और हमारी पूजा अर्चा भी चलते रहे। गुणायतन ट्रस्टी डिम्पल सीमा जी, राजकुमारी सुधा जी बढ़ जात्या। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। भगवान दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका शौक तो होता है कि कितने घंटे तक अभिषेक नहीं किया जा सकता है या होने दे सकता है। ऐसा लोग कहते हैं कि दाढ़ी वगैरह बनाओ तो 6 घंटे नहीं करना चाहिए, यथासंभव सावधानी रखो। अब आजकल तो आप लोग रोज़ ही हजामत बनाते हैं, मैं इसमें क्या कहूँ। एक्चुअल में ये जो व्यवस्थाएं थी ये उस ज़माने की थी जब आप दूसरों से ये काम कराते थे, इनको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, स्नान मात्र से शुद्धि मान लेना चाहिए। हाँ, महर्षि के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि घर में किसी बुजुर्ग का स्वर्गवास हो जाता है और उसके पश्चात दिया गया दान क्या उस बुजुर्ग के पुण्य के खाते में जाता है? ये बताओ, किसी की मृत्यु के उपरांत जो संपत्ति बची वो किसकी है? जो छोड़ के गया उसकी या जिसके पास है उसकी? मालिक कौन है उसका? बोलो। जिसको जिसके पास छोड़ के गया, तो दान किसका हुआ? जिसने जिसका है उसका ना।
जी तो तुम छोड़ के चले गए तो तुम्हारा दान ही नहीं बचा। तो जो दान देगा उसका पुण्य होगा कि दूसरे को होगा? मैं खाना खाऊंगा तुम्हारा पेट भरेगा क्या? मेरे खाने से मेरा पेट भरेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, राजू बाबू सुन लो, अपना तिया पाँचा अपने हाथ करके जाओ, पीछे वालों के भरोसे मत करना। अपने हाथ से जो करोगे वो ही अपने हाथ साथ जाएगा। बाकी जिनको सौंपे हैं उनके खाते में जाएगा अगर दान करेगा तो, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। चलिए। नमोस्तु भगवान, आज- नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अतिशय क्या होता है जो भगवान में बोलते हैं? अतिशय, अतिशय भगवान में ही अतिशय होता है, ये कि हमारा ये मनो की भावना रहती है, भक्ति में अतिशय होता है। चलो भक्ति आगे। में अतिशय। आज अपने बीच में विद्याभूषण जी, डॉक्टर एस जी चौधरी, डॉक्टर अनुपम जी किशोर जी, एक बार जोरदार ताली से इन तीनों अधिकारी का स्वागत कर दें। और वे तीनों अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं। परम आदरणीय महाराज जी, आदरणीय मुनिवर, इस सभा में उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों और इस कक्ष में अंतरिक्ष में उपस्थित सभी ज्ञात और अज्ञात वो आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं, उन सबों को मैं हाथ जोड़कर बहुत अपनी विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। महाराज, आपसे यह दूसरी मुलाकात है। कुछ वर्षों पहले आपसे दर्शन लाभ हुआ था जब मैं हजारीबाग में एसडीएम था और एडिशनल कलेक्टर था। महाराज जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गु। गु मतलब ज्ञान देने वाला, ज्ञान, और रू मतलब देने वाला। तो और उससे भी बढ़कर है कि जहाँ श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, वहाँ शंका नहीं हो सकती। शंका तो वहीं होता है जहाँ विश्वास का भाव होता है। तो महाराज, आपसे यही विनम्र कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कुछ समयाभाव, कुछ और भी कारणों से मैं अभी आपके साथ 4-5 दिन हूँ। जब तक आप गुमला ज़िले में हैं मैं आपके साथ रहूँगा और हमारी टीम भी रहेगी, चाहे वो प्रशासन की रहे, पुलिस की रहे, डॉक्टर्स की रहे। आपसे सिर्फ एक विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें श्रद्धा दें, भक्ति दें, विश्वास दें और प्रेम दें। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे विद्याभूषण जी का। हाँ, आप बोलिए। महाराज जी, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। मैं तकरीबन पिछले 7-8 महीने से यहाँ गुमला में पदस्थापित हूँ और आपके दुर्लभ दर्शन अभी हमें प्राप्त हुए हैं और मैं आत्मविभोर हूँ। मैं एक पर्सनल प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एकदम सिंपल पर्सनल प्रश्न। एक्चुअली क्या है कि हमारी एक पुत्री है और उनको कुछ स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो बार बार हम बोलते हैं कि इस विधा को, चूँकि हम एलोपैथी से हैं, तो हम बोलते हैं कि आप एलोपैथी से अपना इलाज कराओ, और वो कोई और विधा ही पसंद करना चाहती हैं। मुझे महाराज जी से ये एक विनम्र निवेदन है कि मेरे शंका का समाधान करें कि क्या बेटी जो सोचती है वो सही है कि हम जो सोचते हैं वो सही है। देखिए, आपने जो सवाल किया, ये सवाल एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ विज्ञान है। अगर कोई रोग है तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए, और चूँकि आप चिकित्सक हैं तो मेडिकल एड को आप प्रेफर करेंगे, और मैं भी मेडिकल एड के लिए कभी मना नहीं करता। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हैं जो बताते हैं कि कई काम ऐसे हो जाते हैं जिसे मेडिकल साइंस आज तक पूरा नहीं कर पाया, और आप भी इस बात को जानते हैं कि इसमें हमारे विश्वास और भावनाओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि आपकी बेटी में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ है और जिस पर वो विश्वास कर रही हैं उसके कुछ पुराने उदाहरण अपने पास है, तो उसे भी स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन चल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि केवल भावना योग, जिसके बारे में मैंने आपसे भी चर्चा की थी थोड़ी देर, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों ने मुक्ति पाई।
दवाइयाँ 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया है नियमित भावना योग करने से। वो एक प्रकार का मिराकल है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती। एक व्यक्ति का वाइट स्पॉट, भावना योग किया, अभी हमारे पास 15-20 दिन पहले आया था, उसका वाइट स्पॉट में उसने कहा महाराज जी लगभग 60% रिलीफ है। तो आप प्लेसिबो इफेक्ट को तो जानते ही होंगे, और हमारी भावनाओं से हमारे की पूरी इम्यूनिटी कितनी प्रभावित होती है आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम चेंज होता है, हमारे सारे गुड हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ती है। मुझे नहीं मालूम आपकी बेटी की बीमारी क्या है, अब वो कौन सी चिकित्सा लेना चाह रही है। सोरियासिस है उनको। हाँ, तो सोरियासिस में भी आप ये तो मानते हैं कि एलोपैथी में बहुत स्थायी हल तो उसका कुछ है नहीं, दवाइयाँ ही खाते खाते ज़िंदगी बीतती है। सोरियासिस के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं आपकी, उसमें केरल की एक जो पद्धति है वो पद्धति भी उसमें काफ़ी काम करती है, और अन्य पद्धतियों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो लाभप्रद है वो कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी अधिकारियों के लिए। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अनंत जी टाला, जैन युवा जागृति रांची के सभी उत्साही युवाओं के साथ में। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मैं प्रातः रोज सुबह उठने के बाद पहला काम करता हूँ कि टीवी चालू करके वहाँ पर शांति धारा जो हो रही होती है करीब 6:30 बजे, उसको चालू कर देता हूँ थोड़ी ऊंची वॉल्यूम में, और उसको सुनता हूँ। और बच्चे भी तैयार हो रहे होते हैं तो उनके भी कान में जाता रहता है कि हमारे घर में ये चल रहा है। सुनते हुए पिछले सप्ताह ही एक मन में विचार आया कि इसके बीच में एक जगह आता है जहाँ पर ये बोलते हैं कि इनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में, इनके एनिवर्सरी में हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए। तो मेरा सवाल गुरुदेव ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हम अपने तीर्थंकर भगवान से उस अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए ही हम कामना करें। तो ये जो शांति धारा में ये बीच में इन चीज़ों का, सांसारिक चीज़ों का जो आता है, ये कहाँ तक सही है गुरुदेव? तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। शांति धारा जगत की शांति के लिए की जाती है। लोक मंगल की भावना से शांति धारा करना बहुत लाभप्रद है, उसका प्रभाव भी है, करना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि इस सब चीज़ों को हम वहाँ भावना भाएँ या नहीं, स्वास्थ्य लाभ आदि की बात, तो हम ये जानते हैं कि प्रार्थना का अचिंत्य प्रभाव होता है। जब हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो वो दवा जैसा काम करती है, बहुतों को लाभ भी मिलता है। तो जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा कराते हैं कि नहीं कराते, तो क्यों ना हम प्रार्थना को भी एक चिकित्सा के रूप में स्वीकार कर लें, दुआ को भी दवा मान लें, और इस भाव से करते तो क्या हानि, समझ गए? इससे इसमें कोई दोष नहीं मानना, ये हमारे सम्यक दर्शन में बाधक नहीं बनते। हम जानते हैं भगवान कोई करता हरता नहीं है, लेकिन इससे हमारा विश्वास जगता है, और हमारा जमा हुआ विश्वास ही जीवन में बदलाव लाता है। इसलिए इस तरीके से ऐसा काम किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नूतन जी टाला, जसपुर। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, भगवान जी में आज्ञाकारी चक्र और विशुद्ध चक्र कहाँ होता है? जैन धर्म में इस तरह के चक्रों का कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ चक्र ही नहीं बताए, जैन ध्यान में चक्र नहीं। ये आज्ञा चक्र आदि जो भी चक्र है वो मूलतः पातंजलि के अष्टांग योग से आए। जिन जैन व्याख्याताओं ने इसकी विवेचना की है वहीं से कॉपी पेस्ट किया है। और मैंने चक्रों की न कभी साधना की, न मेरा कोई अनुभव है। लेकिन हम जो भावना के ऊपर काम करते हैं, भावनाओं में डूबते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब चक्रों से परे हम पहुंच जाते हैं। जैन परंपरा में न चक्रों का स्थान है, न कुंडलिनियों का स्थान है। समझिए ना, कुंडलिनी जाग गई, ये सब बोलते, एक ही सवाल करना है। तो इसलिए उसको देख करके चलना चाहिए। जैन धर्म में इसकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए अरहंत और सिद्ध परमात्मा का इससे कोई संबंध जोड़ना जैन आगम के अनुकूल नहीं। नमोस्तु महाराज। नागेंद्र जी विनायका, अध्यक्ष से हजारीबाग पंचायत। संजय जी अजमेरा, महामंत्री हजारीबाग समाज।
विजय जी लोहाड़िया, सुनील जी अजमेरा, हर्ष जी अजमेरा, संजय जी सेठी, विपिन जी छाबड़ा, सभी एक साथ तैयार हो जाएं और 2 प्रश्न की अनुमति गुरु से अपन ले रहे हैं। हाँ, एक संजय जी अजमेरा, एक सुनील जी अजमेरा। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु। बोलो। मराश्री, अभी हाल क्या एक बात है, हजारीबाग में कुछ दिन पहले विधान हुआ था। विधान होने के पश्चात, विधान में जैसा आप जानते हैं कि नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है, हजारों की संख्या में नारियल चढ़ता है। तो जब विधान खत्म हो गया तो उसके बाद निर्णय लिया, कुछ 2 गुट हो गया। एक निर्णय लिया गया कि नहीं, इसे हमको कहीं दूसरा जगह भेजना है, और कुछ लोग का निर्णय था कि नहीं, ये जो यहाँ पे बहादुर ये जो रहते हैं उनको ये नारियल दिया जाए। तो बड़ा कन्फ्यूज़न था, नया नया हम मंत्री बने थे, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, बहादुर को देना चाहिए था या उसको कहीं दे देना चाहिए? कितने साल से संघ का समाधान सुन रहे हो? बोलो, कितने साल से संघ का समाधान सुन रहे हो? इस बारे में मैंने कितनी बार बोला है। तुम लोग सब पाप के भागी बनते हो। आप मंदिर में चढ़ी हुई द्रव्य सामग्री माली को सौंपते हो, और माली जो उसे बेचता है, किनको बेचता है, और उसके साथ वो क्या खाते हैं? कई जगह बिरयानी खाते हैं। इस पाप का भागीदार कौन है? जिसके हाथ में मंदिर की व्यवस्था है। मुझे तो आश्चर्य है कि हजारीबाग की समाज अभी तक क्यों नहीं सुधरी। इतने दिन से बोल रहा हूँ मैं। 2017 में सबसे पहले उदयपुर में मैंने बात की थी, बिल्कुल बंद कीजिए, माली को पगार दीजिए, अच्छी पगार दीजिए। वो चीज़ जा रही है, और एक तो इधर अशुद्ध चीज़ों के साथ, अभक्ष्य वस्तुओं के साथ खा रहे हैं, दूसरे आपके ही पेट में चाट पकौड़े, इडली डोसा और बर्रा ढुसका में जा रहा है। ढुसका चलता है आजकल? नहीं चलता है ना? ये कहाँ खपता है? ये क्या है? ये कतई उचित नहीं है। इसलिए जो दूसरा सुझाव था वही था, इसका हक पशु पक्षियों पर। नमस्ते। जीव दया के लिए आपके यहाँ गौशाला चलती, गौशाला के लिए समर्पित कीजिए। इतना तो सोचना ही नहीं चाहिए था। और आप तो इस पर त्वरित निर्णय लीजिए, समाज की बैठक कीजिए, और जो मालिक को पगार दीजिए, भरपूर पगार लगनी चाहिए, जिससे उसका पूरा परिवार चले। और वो पूरी सामग्री में पूरे देश के मंदिर के लोगों से बोल रहा हूँ, वे अपनी द्रव्य सामग्री को जीव दया के लिए समर्पित कीजिए और गौशालाओं में भेज दीजिए। पक्षियों को खिला दीजिए। तोते आते हजारों की तादाद में, चुग जाते, पता ही नहीं लगता, छत पे डालो तो बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं। ये व्यवस्थाएं आप सबको करनी चाहिए। अनपेक्षित पाप के भागी आप लोग बनते हैं। न केवल पूजा विधान में, रोज का द्रव्य भी ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ कंज्यूम हो रहा है? निर्माल आपके पेट में जा रहा है, और आप माली को निर्माल्य के मूल्य पर रख रहे, यानी आप निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हैं। पगार दीजिए माली को, माली को निर्माल्य मत दीजिए। निर्माल्य का जो हकदार है वही होना चाहिए। इसे सुधार लीजिए। हाँ, पूरे समाज की ओर से, महाराज श्री हजारीबाग की पूरी समाज की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हजारीबाग की हमारी जितने भी भक्तगण हैं बहुत ही आतुर हैं आपकी ये अगवानी के लिए। और मेरा जो प्रश्न है महाराज श्री, ये व्यक्ति विशेष नहीं है महाराज श्री, पूरे समाज और वर्तमान समय की समस्या को छूती है महाराज श्री। तो हमारा प्रश्न है गुरुदेव, आज जो समाज में जो मतभेद हो रही है और जो आपसी दूरी बढ़ रही है, समाज को एकजुट रखने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए महाराज श्री? आपका मार्गदर्शन हम लोगों को चाहिए। जिन कारणों से मतभेद बढ़ता है उससे दूर हो जाओ। और मतभेद बुरा नहीं है, मनभेद बुरा है। मतभेद तो होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मियाँ बीवी में भी होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतभेद चलने दीजिए, लेकिन मनभेद मत होने दीजिए, और थोड़ा सा समझौतावादी दृष्टिकोण रखिए, चीज़ें ठीक होगी। सुनील जी नहीं ठीक। और अब मैं बुला रहा हूँ आज, हाँ सुनील जी, हर्ष जी अजमेरा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
संपूर्ण दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा निवेदन यही है कि आप जल्द से जल्द हजारीबाग पधारें और हजारीबाग में आपके चरण पड़ते ही वहाँ जितना मनभेद है सब दूर हो जाएगा। नमोस्तु। अगला। और अब मैं बुला रहा हूँ डोनाइतन से आज अपने बीच में यहाँ पर वहाँ की कर्मठ महामंत्री अशोक जी पांड्या अपने बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। एनएल जैन साहब आ जाएं, वे भी साथ में, और हाँ पूरी कमेटी आ जाए साथ में ही, सभी आ जाएं, कपूर सिंह जी आ जाएं, वीरू जी छाबड़ा, कपूर जी हमारे, हाँ माइक दें अशोक जी को, माइक दे दें अशोक जी पांड्या, सभी आ जाएं। गुणायतन के समस्त पदाधिकारी एक साथ आ जाएं। सुनील जी अजमेरा पहले आए। आज साड़म, डोमिया, रांची सभी जगह से यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे तो तमाम जितने उपस्थित हैं सभी गुनायतन परिवार के ही मेंबर हैं, किनको बुलाएं और किनको नहीं बुलाएं। गुनायतन परिवार इतना बड़ा परिवार है कि बुलाना, मैं समझता हूँ कि हमारे, आइए काला साहब आइए, गुरुदेव तो मुन्ने राजों के चरणों में पूरी गुनायतन परिवार की तरफ से बारंबार सत्सत नमन, सत्सत नमन। अभी छोटे महाराज जी परम पूज्य संधान सागर जी ने एक बात कही कि सारे झारखंड वासी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिस पल गुरुदेव और आपके चरण झारखंड भूमि पड़े। ये आज का इंतजार नहीं है, ये उस 20 जनवरी 2024 जब गुरुदेव सम्मेश शिखर जी की पावन धरती से निकल करके, गुनायतन से निकल करके मध्य प्रदेश की तरफ जब बढ़े, उस दिन से हमारा इंतजार चल रहा है कि वो हमारा इंतजार कम खत्म होगा। अभी भी इंतजार खत्म नहीं हुआ गुरुदेव, अभी भी एक रात और एक दिन का अंतराल बीच में है जब आप सबों का, आपके चरण झारखंड भूमि पे पड़ेंगे। गुरुदेव देखिए, मैं संक्षेप में 2 मिनट में आपको बताता हूँ गुरुदेव ने कितनी लंबी यात्रा की। 20 जनवरी 2024 को गुरुदेव सम्मेश शिखर जी की धरा से निकल करके बिहार की तरफ बढ़े, जो कि कुनकुरी होते हुए, दमोह होते हुए और जाकर के कहाँ स्थिर हुए, पहले इंदौर में। इंदौर का वो ऐतिहासिक नहीं, इंदौर का वो ऐतिहासिक अविस्मरणीय पंचकल्याण चातुर्मास, और उसके बाद 108 सिद्ध चक्र मंडली विधान, और उसके बाद उसी क्रम के अंदर जो एक महान जो रथ यात्रा निकली, वो अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास रुका नहीं, इतिहास कभी रुकता नहीं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं इतिहास रोज नए बनते हैं। उसके बाद गुरुदेव के चरण भोपाल नगरी, अवध नगरी में पहुंचे। सबसे पहले गुरुदेव वहां पर जाकर के जानते क्या किए, आप बताइए, अगर आपकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत है, रोज संग क्या किए हैं? गुरुकुलम की, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की संरचना की शुरुआत वहां से हो गई, और जो आज वो लगभग समाप्ति की तरफ जा रही है। सारी संरचनाएं, सारी नीतियां तैयार हो गई, स्कूल चल रही है। इतना ही नहीं, उसके बाद वहां भव्य पंच चातुर्मास हुआ, जो कि अपने आप में भोपाल नगरी के अंदर एक इतिहास बना। उस इतिहास को दोबारा अगर कोई पलटेगा तो ये मुनिराज ही पलटेंगे, दूसरा कोई पलटेगा नहीं, ये भी बात है। फिर गुरुदेव वहां से निकल करके 2 बड़े पंच कल्याणक करवाए गुरुदेव ने। बताइए, आपकी अगर स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है तो मैं तो भूल जा, राहतगढ़ और सिलवानियम 2 बड़े पंच कल्याणक करवाए गुरुदेव ने। हाँ? बुरहान में नीचे आ रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश नीचे उतरने दीजिए। बुरहान के बीच में एक जबलपुर भी पड़ता है साहब। पहले जबलपुर गुरुदेव पहुंचे, और जबलपुर के अंदर भी 122 मंडलीय सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ। देखिए, हमारे कोषाध्यक्ष जो डायरेक्टर फाइनेंस हमको जंप कराना चाहते हैं, इतिहास जंप नहीं मंजूर करता। तब बुरहान आए और वहां पंच कल्याणक कराए, और अब अगला क्रम क्या है? झारखंड की धरती वो छूता कैसे रहे। असली पंच कल्याणक के पहले ट्रायल पंच कल्याणक रांची में होने जा रहा है, राजधानी में होने जा, और उसके बाद का पंच कल्याणक कहाँ होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश नहीं, पूरा विदेश जिस क्षण का इंतजार कर रहा वो होगा। बस मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, पूरा गुनायतन परिवार मौजूद है। अब मैं पूरे गुनायतन परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में पुनः निवेदन करता हूँ कि हम गुनायतन परिवार श्री सम्मेश शिखर जी की धरा में आपके आने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बहुत आतुर है पूरा परिवार, आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप गुनायतन परिवार में पहुँचे। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक बात, सारे लोग आप गुरु सबकी ओर से सवाल कर लेंगे। एनएल जैन, चलो हो गया। चलिए प्रदीप काला जी सवाल कर ले।
प्रदीप काला सवाल कर ले। चलिए, प्रदीप जी काला और अरुण जी डंडवाल, रांची। नमस्ते गुरुदेव। अत्यंत प्रसन्नता की बात है, आपके चरण हमारे झारखंड की धरती पर पड़ रहे हैं, और उससे भी प्रसन्नता की बात है कि रांची में आपके संरक्षण में, आपके निर्देशन में भव्य पंच कल्याणक का आयोजन हो रहा है। पूरे झारखंड वासी, पूरे देशवासी हम बहुत प्रसन्न हैं। गुरुदेव हमें मार्गदर्शन दें, हम इस पंच कल्याणक को, गुरुदेव मार्गदर्शन दें, हम इस पंच कल्याणक को बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत ही एकता के साथ, एक ऐसे तरीके से हम इसे संपन्न कर सकें कि पूरे देश में रांची का यह पंच कल्याणक उदाहरण के रूप में देखा जाए। मार्गदर्शन दे गुरुदेव। निश्चित रूप से अभी अशोक जी बहुत सारी बातें बोले, और झारखंड के इस पदार्पण पे मैं देख रहा हूँ झारखंड ही नहीं पूरा अंचल उत्साहित है, और मुझे अंचल ही नहीं पूरा देश उत्साहित दिख रहा है, क्योंकि पूरा देश सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन के पंच कल्याणक के लिए बहुत ज़्यादा उत्कंठित है। और ये बात भी सच है कि हमारा जो इस क्षेत्र में भी बिहार चल रहा है, उस बिहार के पीछे प्रधान कारण गुणायतन की प्रतिष्ठा ही है। आज गुणायतन की टीम यहाँ उपस्थित हुई, अध्यक्ष महोदय तो अपनी कुछ समस्या के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन महामंत्री जी ने अपनी बात कही है। मैं तो आपको कहूँगा कमर कस लीजिए, अब लंबी पारी के लिए सबको तैयार रहना है। आसपास पूरे के पूरे झारखंड बिहार के लोग और अंचल के लोग इससे जुड़े हैं, जुड़े रहिए। रांची के पंचकल्याणक को गुणायतन के पंचकल्याणक का मंगलाचरण बनाइए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। और पूरी समाज, ऐसे रांची जैन समाज की विशेषता है, जो काम हाथ में लेती है बहुत अद्भुत तरीके से करती है। और रांची का तो मेरा अनुभव पुराना है। राकेश आगे आ जाओ। रांची का अनुभव पुराना है। हमने रांची में 2 पंचकल्याणक पहले संपन्न कराए हैं, ये तीसरा पंचकल्याणक होने जा रहा है। ये रांची के इतिहास की एक विशेषता है। आप लोग खूब उत्साह के साथ लगिए। अभी तो हम छत्तीसगढ़ में हैं, कल प्रातःकाल शंख नदी को पार करके आपके झारखंड में पदार्पण होगा। जो भाव आप लोगों ने संजोए हैं उन्हें साकार कीजिए, आयोजन के प्रयोजन को सामने रखिए, और हमारा उद्देश्य जिन शासन महात्म्य प्रकाश सात प्रभावना का हो, उसे हम उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अरुण जी डंडवाल रांची और राकेश जी रारा गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री। बहुत सीधा और सपाट सा प्रश्न है महाराज श्री, बहुत सीधा और सपाट सा है महाराज श्री। आपके श्रीमुख से अनेक बार आप बोले हैं कि मुझे वैराग्य नहीं, गुरु से राग हुआ था और इसलिए मैंने घर छोड़ा। तो आपको राग से वैराग्य की ओर हुआ। हम लोग तो आपसे 2005 से जुड़े हैं, राग ही राग है, वैराग्य की तरफ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये किस तरह आपका प्रोसीड्योर क्या रहा है, या हम लोग गलत दिशा में हैं, या पता नहीं, जो भी है। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छा हाइकू लिखा, पारस के लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से। लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? अगर पारस के संसर्ग में आने के बाद लोहा सोना नहीं बन पा रहा है, तो कसर पारस की नहीं, कमी लोहे की है। तो भाई अगर जंग चढ़ी है तो जंग को मिटाओ। और जंग को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता, कभी देखा है? उसको कुछ नहीं करना, इस लोहे को भट्टी में तपाना है। और लोहे को जैसे भट्टी में तपाया जाता है और उस पर 2-4 घन मारा जाता है, चाहे जैसा आकार भी बन जाता है और जंग भी भाग जाता है। थोड़ा तपा लीजिए,
समझ गए? तो रंग बदलेगा। संग मिलना है बहुत दुर्लभ है, लेकिन संग मिलने के बाद यदि रंग ना बदले, ढंग ना बदले, अंदर तरंग ना हो, तो संग का मजा क्या है? अंतरंग बदले। तो हमें सानिध्य मिला है, तो कहीं ना कहीं कुछ जंग लगी है। वो जंग किसकी है? परिवार के राख की, व्यापार के राख की, शरीर के राख की। इसको तपाओ, गलाओ, जंग मिटाओ, तब अंदर का रंग निखरेगा और ये जीवन सोना बनेगा। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी राकेश जी रारा गुरु चरणों में अपना प्रश्न रांची से और चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहेंगे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग के लिए बस यही है कि रांची में पंचकल्याणक हो रहा है, तो इसमें युवाओं की भागीदारी हो रही है, इसको हम और कैसे सुधारें? बस कुछ नहीं करो, हमारे साथ लगे रहो, सब हो जाएगा, आगे बढ़ो, है ना? चलिए संजय भाई, संजय जी सेठी, महावीर जी सेठी। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूर्वजों के निमित्त हम लोग कोई भी विधान धार्मिक क्रिया करते हैं तो क्या उसका कुछ भी प्रतिफल पूर्वजों को भी मिलता है या हम ही लोगों को जो कृत्य करते हैं? अरे भाई, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भावना जुटती है। राख को सींचने में अंकुर नहीं फूटता, वो पुण्य उनको नहीं मिलेगा, तुम्ही को मिलेगा। आगे नमस्ते। संजय जी रोदा धन्यवाद है गुरु चरणों में अपना प्रश्न। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी तैयार। नमोस्तु। दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। सबसे पहले तो गुरुवर, हम धनबाद वाले और मैं खास तौर से धनबाद से इतना हर्षोल्लास हूँ कि अब मेरे को रोज डेली सुबह आपका मतलब वहाँ पर दर्शन हो जाएगा। ओ, सवाल कर लो दादा। हाँ गुरुवर, ये शांति धारा जब करते हैं तो शांति धारा में कुछ जो है बीच में कलश कर देते हैं, ये कहाँ तक उचित है? शांति धारा हम लोग करते हैं, जिस समय शांति धारा कर रहे हैं उस समय कम से कम बाकी लोगों को शांति रखनी चाहिए। वो बीच में कलश उठा करके और वो उनके अंदर की अशांति को प्रकट कर रहा है। चलिए चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न। नए जी, मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब व्यक्ति सही समय पर काम नहीं करता है, जब व्यक्ति सही समय पर काम नहीं करता तो अच्छे मौके कम मिलते हैं और अफसोस ज्यादा होता है। ओम, बैठ जाइए। हाँ, फिर से बोलो। जब व्यक्ति सही समय पर काम नहीं करता तो अच्छे मौके कम मिलते हैं और अफसोस ज्यादा होता है, तो अपने आप को सक्रिय कैसे बनाए? वो बहुत अच्छा सवाल। सही समय पर काम नहीं करता, अच्छे मौके हाथ से निकल जाते, व्यक्ति अफसोस करता है। आपने पूछा है सही समय पर सही काम कैसे करें। व्यक्ति को समय की पहचान करना चाहिए और त्वरित निर्णय की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हम अपने अनुभवों से सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अपने अतीत के अनुभवों का लाभ लें और सही समय पर सही निर्णय तुरंत करें। ओम। नए डिजाइन ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विगत दिनों पूर्व इंदौर में एक हृदय विदारक घटना हुई जिसमें एक जैन परिवार के 7 लोगों की जान चली गई और कुछ लोग बच गए हैं। 8 लोगों की जान चली गई, जिसका मुख्य कारण यह है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक ईवी कार जो चार्ज में लगी हुई थी उससे स्पार्क हुआ। और मेन बात तो यह है कि घर में जो उनके डोर लगे हुए थे वो इलेक्ट्रॉनिक डोर थे, तो जो उनके निकलने का चांस था तो वो निकल भी नहीं पाए। तो गुरुदेव, यह बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी या AI या टेक्नोलॉजी आधुनिक युग में मनुष्य जीवन के लिए फायदेमंद है या और नुकसानदायक होती जा रही है? देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया। निश्चित रूप से इस तरह की दर्दनाक घटना सभी के लिए सिहरन उत्पन्न करती है। हमने जब सुना तो हृदय कांप गया। कैसा मंजर रहा होगा उस क्षण का। पूरा घर ही कब्रगाह बन गया। एक ही परिवार के 8 लोगों को आग से झुलस करके दम तोड़ना, तड़प तड़प करके प्राण निकले होंगे। क्या स्थिति होगी। ये स्थिति बहुत दयनीय, चिंतनीय और बहुत ही दुखद है। जो भी कारण हो, लेकिन 1-2 सलाह मैं आपके सवाल के माध्यम से जरूर देना चाहूँगा कि आधुनिक संसाधनों का उपयोग थोड़ा सोच समझ कर करें।
अभी कुछ दिन पूर्व एक बस दुर्घटना हुई थी राजस्थान में, जिसमें बस में आग लगी और लोग झुलसकर मर गए, और उसके पीछे कारण था कि बस की डोर इलेक्ट्रॉनिक थी। इलेक्ट्रॉनिक डोर होने के कारण उनका वायरिंग सिस्टम ख़त्म हुआ और डोर फेल हो गया, लोग निकल नहीं पाए। घरों में भी इस तरह की कुछ दिन पहले एक घटना हुई, उसकी डोर इलेक्ट्रॉनिक थी और उससे लोग झुलसकर मर गए। ये नए फैशन से बचिए। आप लोग अपने घर को बनाइए तो इस तरह के डोर मोर मत लगाइए, जो हमारा परंपरागत है उसी को अपनाइए, ताकि आप सुरक्षित निकल सके। वहाँ तो इनका ही मित्र उनका पड़ोस में घर था, और उसके चाचा ने कैसे जाली काट करके निकाला तो 3-4 लोग बच गए, नहीं तो वो भी स्वाहा हो जाते। अगर दरवाज़ा खुलने लायक स्थिति में होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना टल सकती थी। आप लोग अपनी गाड़ियों में भी कम से कम एक दरवाज़ा ऐसा जरूर रखें जो मैनुअली खुल सके। घरों में भी ऐसे रखें, और वो डोर कोई सुरक्षा नहीं देता। आपके डोर भले इलेक्ट्रॉनिक हो, दरवाजे तो इतने कमज़ोर है कि 2 लात जोर से मार दो दरवाज़ा बाहर, कहाँ है दरवाज़ा? केवल आड़ है आपके दरवाज़ा के। फ्लैश डोर होते क्या 12-20 mm के डोर से क्या होता? तो ये पूरा फैशन बदलना चाहिए। आजकल संस्थाओं में भी इलेक्ट्रॉनिक डोर की चलन हो गई। ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए, और इसके दुष्परिणाम सामने आते तो किसी को कोई जवाब देते नहीं बनता। हमें इन बातों पर गंभीरता से विचारना चाहिए। मैं उस पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। ये जो भी कारण हुआ, मैं ये नहीं कहता कि जिस घर में ऐसा नहीं हो वहाँ नहीं हो, हम तो भावना भाए कहीं ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे कारणों को देखते हुए भी हम अंधानुकरण से बचें, जिसका साक्षात परिणाम हमें उल्टा दिख रहा है, उनसे हमें बचना चाहिए। ये उचित नहीं है, और लोगों को इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। हम आधुनिकता के नाम पर मौत का सामान जुटाने से बचें, ये बहुत हानिकारक। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मैं विक्की विवेक जी जैन गुरुकुल गुणायतन ट्रस्टी अहर्निश गुरु सेवा में लगे रहते हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आजकल कई मंदिरों में ये देखने मिलता है कि गर्भगृह के अंदर पुरुष वर्ग बिना धोती दुपट्टा के ही दर्शन करने चले जाते हैं, और कई मंदिरों में तो महिलाएं भी गर्भगृह में प्रवेश करती है। देखिए, गर्भगृह की पवित्रता बना के रखना चाहिए। गर्भगृह में शुद्धि होनी चाहिए। अगर आप गर्भगृह की शुद्धि नहीं रखेंगे तो मंदिर की सारी रिद्धि सिद्धि कम होगी, वहाँ की ऊर्जा प्रभावित होती है। ये सभी के अपने विवेक का विषय है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, इन्हें संभाल करके चलना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए हम विराम देने जा रहे हैं।